हे प्रभु, आप शांत स्वरूप है, शीश नाग की सैया पे शयन करते हैं। आपकी नाभि से कमल उत्पन्न होता है और आप देवताओं के भी ईश्वर है। आप संपूर्ण जगत के आधार है। मेघ के समान आपका सुंदर वर्ण है। देवी लक्ष्मी के स्वामी कमल नयन भगवान विष्णु जो योगियों के ध्यान द्वारा प्राप्त होते हैं, मैं आपको बारंबार प्रणाम करता हूँ। हमारा प्रणाम स्वीकार करो, हमारा प्रणाम स्वीकार करो। नारद मुनि और राजा अम्बरीश का संवाद। राजा अम्बरीश ने हाथ जोड़कर नारद जी से पूछा, हे देवर्षि, चैत्र का महीना भगवान विष्णु को इतना प्रिय क्यों है और इस महीने में किस विधि से पूजा करने पे मनुष्य को सबसे बड़ा पुण्य मिलता है? नारद जी मुस्कुराते हुए बोले, हे राजन सुनो, चैत्र का महीना साक्षात भगवान विष्णु का ही स्वरूप है। इस महीने के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा को ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना की थी, इसलिए यह काल अति पावन है। अब मैं तुम्हें एक पुरानी कथा सुनाता हूँ जो इस महीने के महत्व को सिद्ध करता है। एक दरिद्र ब्राह्मण और उसका संकल्प। प्राचीन काल में नर्मदा नदी के तट पर देवदत्त नाम का एक ब्राह्मण रहता था। वह स्वभाव से बहुत ही सरल और धार्मिक था, लेकिन वह बहुत निर्धन था। उसके पास न रहने को अच्छा घर था, न ही परिवार के पालन पोषण के लिए पर्याप्त धन। एक बार चैत्र का महीना आया। देवदत्त ने सुना कि जो मनुष्य इस मास में मधुसूदन भगवान का पूजन करता है और सूर्योदय से पहले स्नान करता है, उसकी 7 पीढ़ियों के पाप कट जाते हैं। देवदत्त ने संकल्प लिया कि वो पूरे महीने केवल एक समय भोजन करेगा और प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर नदी में स्नान करेगा। गर्मी के दिन थे, दोपहर में धूप बहुत तेज होती है। देवदत्त ने देखा कि राहगीर प्यास से व्याकुल होकर इधर उधर भटकते थे। यद्यपि वह खुद बहुत गरीब था, लेकिन उसने एक बड़ा मिट्टी का घड़ा लिया और उसमें रोज शुद्ध जल से भरकर एक पेड़ की छाया में रख देता था। वह आने जाने वाले हर इंसान और पशु पक्षी को प्रेम से जल पिलाता था। जब देवदत्त की मृत्यु का समय आया तो यमराज के दूत उसे लेने आए, लेकिन जैसे ही वे उसे छूने वाले थे, वहां भगवान विष्णु के सुंदर चतुर्भुज पार्षद प्रकट हो गए। पार्षदों ने यमदूत को रोक दिया। यमदूतों ने हैरान होकर पूछा, यह ब्राह्मण तो पापी था, इसने कभी बड़ा यज्ञ नहीं किए, ना ही उसके पास दान देने को स्वर्ण था, फिर आप इसे बैकुंठ क्यों ले जा रहे हैं? तब भगवान के पार्षदों ने कहा, मूर्खो, तुम केवल बाहरी धन देखते हो। इस ब्राह्मण ने चैत्र के महीने में श्रद्धा के साथ जल का दान किया है, तपती गर्मी में प्यासे को पानी पिलाया है। अश्वमेध यज्ञ करने से भी बड़ा पुण्य है। इसने चैत्र मास में रोज नियम से भगवान मधुसूदन का ध्यान किया और सूर्योदय से पहले स्नान किया। इसके ये छोटे से दिखने वाले कर्म इसके करोड़ों जन्मों के पापों को भस्म करने के लिए काफी है। वह ब्राह्मण दिव्य विमान में बैठकर साक्षात भगवान विष्णु के धाम को गया। इस अध्याय की मुख्य शिक्षाएं है कि चैत्र में प्यासे को पानी पिलाना सबसे उत्तम कर्म है। सूर्योदय से पहले स्नान करने का नियम कभी ना छोड़े। ओम नमो भगवते वासुदेवाय या मधुसूदन नाम का निरंतर जप करें। आपके पास जो भी थोड़ा बहुत हो उससे भूखे प्यासे की सेवा करें। इति श्री चैत्र मास महात्म तृतीय अध्याय संपूर्णम। तो दोस्तों, यह कथा हमें सिखाती है कि भगवान केवल आपकी भावना और छोटे छोटे नेक कर्मों से भी प्रसन्न हो जाते हैं। तो प्रेम से बोलो श्री विष्णु भगवान की जय, प्रेम से बोलो मधुसूदन की जय हो, जय हो। कमेंट में जय श्री विष्णु लिखना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आप मेरे संसार के सभी दुखों और डरों को दूर करें। चैत्र मास महात्म अध्याय 3। ऋषि नारद राजा अम्बरीश को बताते हैं कि चैत्र का महीना भगवान विष्णु को बहुत प्रिय है। इस
अध्याय में बताया गया है कि जो मनुष्य इस महीने में नियम का पालन करता है वो सीधे बैकुंठ धाम जाता है। एक गरीब ब्राह्मण की कथा। प्राचीन काल में एक बहुत ही गरीब ब्राह्मण था। उसके पास खाने को अन्न नहीं था और पहनने को फटे कपड़े थे, लेकिन उसका मन भगवान की भक्ति में डूबा रहता था। ब्राह्मण ने चैत्र के महीने में सूर्य निकलने से पहले किसी नदी में स्नान करने का संकल्प लिया। वह रोज सुबह ठंडे पानी में स्नान करता, भगवान विष्णु के मधुसूदन